हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है सेल मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्डिंग या सेल मोल्ड कास्टिंग। तो पहले भी क्लास में मैंने बताया था सेल मोल्ड कास्टिंग या सेल मोल्डिंग। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं ताकि तुम लोगों को एक बार याद आ जाए, उसके बाद आगे चलें। तो ये है सेल मोल्ड कास्टिंग का डायग्राम, जो कि तुमको पहले मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले एक पैटर्न लेते हैं, उसको एक ड्रॉप बॉक्स में रखते हैं। हीटेड पैटर्न रहता है। यहाँ पर जो दिखा रहा है ये डॉट डॉट टाइप का थोड़ा सा कुछ, ये है सैंड प्लस रेसीन, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग रेसिन है, जो कि इसके साथ मिक्स होके इसके कांटेक्ट में आता है हीटेड पैटर्न के साथ और एक सेल बनाता है। तो सबसे पहले आप इनिशियल से चलते हैं, ठीक है। इनिशियल से शुरू करते हैं। तो इनिशियल से शुरू करते हैं। तो ये क्या है, सेल मोल्ड कास्टिंग। तो सेल मोल्ड कास्टिंग में क्या होता है कि हम एक हीटेड पैटर्न लेते हैं। हीटेड पैटर्न, अब दिमाग में आ रहा होगा सर पैटर्न का मटेरियल क्या होगा। तो जनरली कास्ट आयरन का हम पैटर्न मटेरियल लेते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है और चीप रेट में मिल जाता है। तो इसलिए पैटर्न मटेरियल क्या होता है, कास्ट आयरन का होता है। अब क्या होता है, हीटेड पैटर्न होता है। हीटेड पैटर्न के साथ हम क्या करते हैं कि उसको एक ड्रॉप बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक, ड्रॉप बॉक्स में बंद करते हैं, उसको अपर साइड में रखते हैं जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स में ये हीटेड पैटर्न है। हीटेड पैटर्न कि ये नीचे सैंड, फाइन सैंड, मतलब इसका ग्रेन फाइनेंस नंबर जो होता है वो है 90 से लेके 140 तक। जीएफएन नंबर ग्रेन फाइनेंस नंबर होता है, यानी कि बहुत फाइन ग्रेन होता है। ये ड्रॉप बॉक्स में हीटेड पैटर्न होता है। हीटेड पैटर्न जो जिसका कि टेम्परेचर हो, जो कहाँ तक उसको गर्म करते हैं, तो जो पैटर्न का टेम्परेचर होता है वो 200 से लेके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करते हैं। अब वो हीटेड पैटर्न को ड्रॉप बॉक्स में लाते हैं। यहाँ पर सैंड, फाइन ग्रेन सैंड प्लस थर्मोसेटिंग रेसिन होता है, वो प्रॉपरली पहले से हम मिक्स करके रखते हैं। फाइन ग्रेन सैंड और थर्मोसेटिंग रेसिन जिसका कि होता है बुरादा, वो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके रखते हैं। फिर जब यहाँ पर पैटर्न लाते हैं हीटेड पैटर्न, फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इस अराउंड से, इससे थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, इस तरह से हो गया। तो अब क्या होगा, थर्मोसेटिंग रेसिन और सैंड, फाइन ग्रेन सैंड इस पे आके थोड़ा सा चिपकना चालू होगा। फिर थोड़ा सा और इसको टिल्ट किए, पूरा जिसके पैटर्न था 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिए। तो क्या होगा, पैटर्न जो ऊपर था अब नीचे आ गया। इसके चारों तरफ ऊपर नीचे, ऊपर क्या हो गया, फैल गया थर्मोसेटिंग रेसिन। थर्मोसेटिंग रेसिन फैल गया और फाइन ग्रेन सैंड का जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर आ गया। अब क्या होगा, जब हीटेड पैटर्न है तो थर्मोसेटिंग रेसिन जो मिक्स है सैंड के साथ, वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसमें चिपकने लगेगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा और इसमें आके थोड़ा थोड़ा चिपकने लगेगा। इसको 3-4 मिनट के लिए इस तरह से इधर सैंड को इस तरह से इस पोजीशन पे छोड़ते हैं, यानी कि ड्रॉप बॉक्स को छोड़ते हैं। तो क्या होगा, 4-5 मिनट में यहाँ पर एक थिन सेल बना लेता है, जैसा कि डायग्राम 4 में दिखाया गया है। तुम लोगों को वहां से बहुत दिक्कत होगा देखने में, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो कि फाइन ग्रैंड सैंड, यहाँ पर जो बचा हुआ था रेस्ट वो नीचे आ गया और इस पे थोड़ा सा थीन सेल एक फॉर्म हो जाता है। इसके पहले वाले डायग्राम में देखो कि ये जो हमारे पास थर्मोसेटिंग ये रेसिन था और सैंड का जो मिक्सर है वो इस पर डालेंगे, हीटेड पैटर्न रहता है, 4-5 मिनट के लिए इस तरह छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, सेल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक थिन सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। अब थिन सेल जो फॉर्म हो गया वही हमारा कैविटी बनाने के लिए पैटर्न का काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो हम रेसिन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। तो वो थर्मोसेटिंग रेसिन होता है। ये देखो लिखा हुआ, दिस प्रोसेस which is the sand mixed with the thermosetting resin is allowed to come in contact with heated metallic pattern।
तो थर्मोसेटिंग रीजन होता है। अब उसके बाद सैंड का साइज जो होता है वो देखो जनरली ड्राई, बहुत सूखा सैंड और फाइन सैंड जिसका कि ग्रेन फाइनेंस नंबर होता है 90 टू 140 ग्रेन फाइनेंस नंबर वाला हम यूज करते हैं। अब जो रेसिन हम यूज कर रहे हैं, रेसिन रेसिन बार बार हम बोल रहे हैं, रेसिन बोल रहे हैं या रेसिन, तो वो रेसिन है क्या? तो वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, द रेसिन मोस्ट वाइडली यूज्ड आर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तुम लोगों ने प्लस टू में पढ़ा भी होगा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर वही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। तो हीटेड पैटर्न होता है, उस पर थिन सेल की कोटिंग हो जाती है। अब ये देखो, ये बता दिया मटेरियल। सबसे पहला पैटर्न का मटेरियल क्या होता है? जो स्टार्टिंग में हीटेड पैटर्न होता है वो कास्ट आयरन होता है। जो हम लोग रेसिन यूज कर रहे हैं वो मटेरियल, उसका मटेरियल क्या होता है? वो होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। उसके साथ हम सैंड को प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं, और जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्ली मिक्स हो, अच्छे से कोटिंग होने लगे, उसके लिए हम क्या करते हैं? बाद में जिस टाइम मिक्सिंग करते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन के साथ सैंड, उस समय हम लिक्विड भी थोड़ा सा डालते हैं कि उसमें बॉन्ड अच्छा से बने, अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स हो, तो डालते हैं। उसके बाद जब मिक्स अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा उसमें हीटिंग करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके उसमें जो लिक्विड होता है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद जब हट जाता है लिक्विड मिक्सर से, तब उसको तो जब मिक्स कर लेते हैं, उससे वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर जो हुआ रिमूव कर लेते हैं, तब यहाँ ड्रॉप बॉक्स में लाते हैं हीटेड पैटर्न के साथ। और हीटेड पैटर्न भी कितने टाइम, 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। उसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, उसमें थोड़ी हल्की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, 180 डिग्री तक रोटेट कर देते हैं उसमें और इसको 3 to 5 मिनट तक इस तरह रखते हैं। प्रॉपर्ली जितना कोटिंग होना होता है, अरे यार, तो प्रॉपर्ली इसमें 3 to 5 मिनट में एक थिन सेल फॉर्म हो जाता है। जब थिन सेल फॉर्म हो जाता है तो ये ड्रॉप बॉक्स को हटा लेते हैं, ये पैटर्न को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो थिन सेल बना है, इसी में हम लोग, ये जो थिन सेल होता है, जब इसी में हमको कास्टिंग करना होता है, और ये थिन सेल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। सरफेस फिनिश जो होता है इसमें, जो हम कास्टिंग करेंगे, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा आएगा। प्लस ये जब मोल्टेन मेटल हम इसमें पोर कर रहे होंगे, तो जो पोरिंग टेम्परेचर होगा उसको ये थिन सेल रेसिस्ट कर लेगा, इसीलिए हम इस तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन देखते हैं। तो देखो, एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि स्मॉल मोल्ड कास्टिंग आर जनरली मोर डायमेंशन एक्यूरेट देन द सैंड कास्टिंग। मतलब डायमेंशन एक्यूरेसी, अगर सरफेस फिनिश अच्छा होगा तो डायमेंशन एक्यूरेसी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि डायमेंशन मोर एक्यूरेट होगा। इसका कब तक टॉलरेंस प्लस 0.25 mm तक टॉलरेंस जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट है, स्मूथ सरफेस कैन बी ऑब्टेन इन सेल कास्टिंग। बहुत स्मूथ सरफेस होगा। रफनेस का रेंज जो होगा वो है 3 to 6 माइक्रोन्स, मिलीमीटर से भी छोटा है। अब नेक्स्ट है पॉइंट एडवांटेज, ड्राफ्ट एंगल विच आर लोअर देन द सैंड कास्टिंग आर रिक्वायर्ड इन सेल मोल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समटाइम्स स्पीड ओवर स्पेशल कोर में भी एलिमिनेट इन द सेल मोल्ड। मतलब इसमें कोर की जरूरत, जैसे हॉलो कैविटी बनाना होगा तो कोर को बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है? द पैटर्न आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर इकोनॉमिकल ओनली इफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होंगे बहुत महंगे हो, मतलब पैटर्न जो है इसके बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाता है। तो ये इकोनॉमिकल तब होगा जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, यानी कि मास प्रोडक्शन होगा, रैपिडली प्रोडक्शन करते रहें, कि मतलब एक ही पीस का अगर हम 5000 पीसेस बनाते हैं एक ही प्रोडक्ट का,
तब हमको इकोनॉमिकल बनेगा, नहीं तो ये काफी कॉस्टली होगा। दूसरा लिमिटेशन ये है, द साइज ऑफ द कास्टिंग ऑब्टेन बाय सेल मोल्डिंग इज लिमिटेड। जनरली कास्टिंग का वेट जो साइज होगा, वेट जो हम फॉर्म करेंगे अप टू 200 kg तक ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा वेट का अगर प्रोडक्शन होगा तो हम इसमें नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड शेप कांट बी ऑब्टेन्ड। मतलब शेप अगर जिगजैग हो, काफी कॉम्प्लेक्स शेप हो तो हम नहीं बना सकते। देखते हो कि हम सेल जो फॉर्म करते हैं कैसे, हिट करके उस पर कोटिंग जो होता है, तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होगा, कोटिंग करने में उतना तकलीफ आएगा, तो वो क्या होगा कि ज्यादा कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा और सेल फॉर्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट एडवांटेज है, मोर एस्पोराइटिकल इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर हैंडलिंग। मतलब हैंडलिंग के लिए भी समस्या बहुत ज्यादा आएगी। अब इसकी लिमिटेशन थी, एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड्स, एयर कूल्ड आईसी सिलेंडर, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन पार्ट्स, कास्ट टूथ विवेल गियर, मतलब विवेल गियर का जो टिथ होता है वो बनाने में, ब्रेक ड्रम, रैंडम हब्स, ट्रैक रोलर्स। तो इस तरह के कई इसके एप्लीकेशंस हैं। तुम लोग अभी इसको रीड करो, देखो, मैंने पहले से भी पढ़ाया है, और जो परेशानी आएगा फिर से हमको पूछना। थैंक यू।